दुश्मन की छाती हिलेगी जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हिलेगी। ज्ञानी का दीप जलाया जिसने भीमराव सा। हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता। कुछ व्यस्तता रही होगी, कुछ कारण रहे होंगे और सभी तक सूचना पहुंचाई गई थी। समिति द्वारा उन्हें आदर सम्मान के साथ बुलाया गया था, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत नई तौर पर हमने यही अटेंडम में 5 वरिष्ठ महिलाओं के लिए नामित किया है, जिसमें एक जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उसमें माया देवी दिनकर, राजेश्वरी देवी, नीलमा सागर, शिव देवी और सुशीला देवी। ये अभी अभी यहाँ पर नाम देखे थे। मैं आता हूँ, सभी लोग से सादर आमंत्रित हैं, आप आइए। यहाँ जहाँ तक देखा गया था वो आप सब लोगों में हम लोगों ने ये देखा कि वरिष्ठता की श्रेणी में दिखाई दे रहे थे। तो प्लीज आप 5 महिलाएं स्टेज पर आ जाएं और थोड़ा सा शीघ्रता के साथ। यहाँ पर 5 महिलाएं आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। आज की मुख्य अतिथि ये 5 महिलाएं वरिष्ठता की श्रेणी में। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं किया गया कि यहाँ पर देखा गया कि कौन वरिष्ठ हैं, उठा लिया गया है। और मैं अग्र श्रेणी में बैठे हुई सबसे एक अनुरोध है कि जो 5 महिलाएं हैं ये हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, इनको आगे व्यवस्था की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अनुरोध के साथ आप सब लोगों से तो पहले तो 5 महिलाएं आए प्लीज। माया देवी, राजेश्वरी देवी, नीलमा सागर और शिव देवी, सुशीला देवी। अभी मुझे इन 5 महिलाओं में से केवल एक को जानता हूं, वो मेरी मम्मी है, और किसी को मैं नहीं जानता हूं, केवल यहाँ ही देखा गया है। आइए। पूरी मूर्ति के साथ खींचना दूर एक साथ आ जाओ, एक साथ। नहीं अभी वो जा रहे आगे मुझे टाइम लगेगा। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ठीक है, एक आंटी थोड़ा मेडिसिन दिया गया है, लेकिन फिर भी
हमारे अनुरोध और प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो भी इस भाग में पार्टिसिपेट कर अंदर ही आ जाए। और ये अलग बात है कि आरंभ वहाँ से हो रहा है, लेकिन आरंभ आपसे ही हो रहा है, तो आप इधर आ जाएं। और माननीय वकील साहब, चंद्रलाल साहब जो थोड़ी देखेंगे भावना से, और हाँ अंकल जी की धर्मपत्नी आई हुई है, वो भी इधर आ जाए। ये यही एक सम्मान होता है पूरे समाज की तरफ से भाई, जो भेदभाव बना रहता है। तो संध्या शकुंतला देवी जी आ जाए, शकुंतला बौद्ध जी मंच की तरफ। इसी क्रम में आप भी परम पूज्य बाबा साहब के चित्र पर आप लोग ऐसे एक पांचों महिलाएं से जो वरिष्ठ महिलाएं हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी उचित हाँ अब हम तो रह गए। फोटो तो वो साफ है, इधर से आ रहा है। देखो इसमें देखिए इधर देखिए हो गया जो हमारे भैया भैया है वो इस समय कलाकारों का सम्मान तत्काल शुरू हो गया। कृपया हमारी समिति से, पूरी समिति से अनुरोध है कि एक साथ सभी लोग स्टेज पर पहुंचकर कलाकारों का एक साथ सम्मान, कृपया पूरी समिति एक साथ। एक मिनट मैम, ठीक है। कृपया समिति मंच पर पहुंच जाएं। देखिए इधर देखिए ठीक है उधर से हाँ ये तो पकड़ को चढ़ाया रहे हैं, टेंशन का तो लेडी ही खाओ। अरे पकड़ चढ़ाया थोड़ा शीघ्र करें ताकि हमारे जो अनुयायी आए हैं बाबा साहब के, उनका वो बन रही छोड़ूंगा छोड़ूंगा आगे भेज। अरे इधर हूँ मैं, उधर जाना है। जाओ पहले लग जाओ, ग्रुप बनवा लूँगा। तालियां बजती रहे थोड़ी सी ताकि उत्साह बना रहे हमारे ग्रुप का। तेजी से बजे। बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आप बेटा बना अभी आगे क्या बनना है। इसी क्रम में अभी बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय भास्कर जी, उनसे भी अनुरोध है वो भी मंच पर पहुंचकर इस सम्मान की वेला में अपना प्रतिभाग करें। और क्योंकि पुनः निवेदन है, हमारे जो वयोवृद्ध हैं जो आज से नहीं वर्षों से आगाज दे रहे हैं, इसमें अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, श्रद्धेय आरपी त्यागी एडवोकेट साहब, उनसे पुनः अनुरोध है। और हमारे पार्टी के जिले के मुखिया श्रद्धेय हेमेंद्र गौतम साहब भी पधारे हुए हैं, साथ ही चिरंजीलाल एडवोकेट साहब और
भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राधेलाल बौद्ध साहब, ये एक ऐसा अवसर है जहां सभी समितियां परम पूज्य बाबा साहब और धम्म को बिलोंग करती हैं, वो सभी एकत्रित होती हैं। सभी अपने मसीहा के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लाइट ऑफ एशिया का प्रोग्राम जो आज दिया गया है, पूरी एशिया का महापुंज किसी को कहा गया है, तो बहुत बड़ा तो सबसे पहला जैसे श्री भास्कर साहब कह रहे हैं कि कार्यक्रम का आरंभ माता सावित्रीबाई फुले हमें नहीं दिया गया, उसको दिनकर साहब को होगा। दिनकर साहब पर्चा होगा आप पे? अरे दिनकर जी, अरे प्रोग्राम लिख के दिया। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब हमारे कला पवन गौतम जी, हमारे मीडिया प्रभारी पवन गौतम जो इस समय वकालत पेशे में है और इस समय दिन रात हमारी न्यूज को निकाल रहे हैं इस प्रोग्राम में, और इस समय गैदरिंग बड़ा अच्छी हो रही है। मैं ये जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर थोड़ा सा विराम लगाते हुए हम चाहते हैं कि हमारा इस ग्रुप के डायरेक्टर साहब अपने सभी का एक एक परिचय दें, जितने कलाकार हैं सभी का परिचय दें प्लीज। सभी को द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप की तरफ से जय भीम। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है अभी तक तो भोजन वोजन करके आए होंगे, तो एक बार फिर से बड़ी तेज आवाज आनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, मुझे इस शहर से बहुत प्यार मिला है और बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया है। कई वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इतना प्यार मुझे जो बधाइयों से मिलता है शायद ही कहीं से मिलता है, इसलिए मैं इस शहर का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और मैं अपने पूरे ग्रुप को, मेरा ग्रुप द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप, हम बहुजन आंदोलन के ऊपर ही अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं और इस कार्य को हम लगभग 20 सालों से कर रहे हैं। और सभी बच्चे जो मेरे ग्रुप में हैं वो सभी बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं और वो मिशन को समझते हैं, इसीलिए वो दिन रात मेरे साथ लगे रहते हैं। हमें सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये मिशन है क्या। तो उसी को मैं बहुत ज़्यादा ना बोलकर सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने ग्रुप को। मैं द डायरेक्टर ऑफ द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप डॉक्टर शशि प्रताप बौद्ध, एंड क्रम से मैं बोलता हूँ संबुद्ध बौद्ध, ऋतिक बौद्ध, तनुज बौद्ध, आनंद गौतम, धम्म रश्मि, मीनाक्षी, सुविधा, करुणा बोधी, सोनाक्षी बौद्ध,
तो ये सारे बच्चे सभी अपनी स्टडी के साथ साथ मेरे साथ हम लोग अपना बरेली में बुद्ध विहार पे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। हमारी परफॉर्मेंसेस पसंद की जाती हैं, हमें प्यार मिलता है, इसलिए हम बार बार आपके साथ आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो सबसे पहली प्रस्तुति, हाँ, तो हमारी सबसे पहली प्रस्तुति होने वाली है माता सावित्रीबाई फुले जी की। माता सावित्री जी बाई का फुले जी का जीवन परिचय हम एक गाने के माध्यम से, एक नृत्य अभिनय के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उन्होंने क्या कार्य हमारे समाज के लिए किए। उन्होंने कष्टकारी जीवन व्यतीत करते हुए, पीड़ादायी जीवन व्यतीत करते हुए महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और इस भारत वर्ष की सबसे पहली महिला शिक्षिका कहलाई, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे विद्यालय खोले। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं इंट्रोड्यूस इनको कर ही चुका हूँ। तो उनके व्यक्तित्व को, उनकी शिक्षाओं को हमें समझना है और उस पर हमें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना है और उस पर हमें लगातार चलना है। यही हमारा मिशन का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा कार्य है। यही त्याग की भावना हमें अपने साथ रखनी है, जो माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपना त्याग बलिदान देते हुए हमारे देश को शिक्षित बनाया, हमारे देश की महिलाओं को शिक्षित मिलाया और विशेषाधिकार उपलब्ध कराए। तो पहली पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया डांस ग्रुप की ओर से थैंक यू। भैया थोड़े थोड़े लाइट ऑफ एशिया का इधर को कर लो यार, फोन आ रहा है आपके कैमरे। पहली प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत। पहली शिक्षित नारी माता सावित्री बाई।
जो हमारी व्यवस्था के अनुसार अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फूले है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो आदि आबादी है हमारे जनता की, जो आदि आबादी के रूप में कह सकते हो महिलाएं हैं जो आज भी हमारे राइट साइड पर बैठी हुई हैं, इनके लिए जिस समय किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को उनको इन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलाया और हमारे देश की पहली शिक्षिका इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने बालिकाओं के लिए इस प्रोग्राम के लिए माया देवी दिनकर ने 200 रुपए दिए हैं इनके लिए। इसीलिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक महिला होने के नाते इन्होंने सावित्रीबाई फूले के गाने के लिए जो प्रस्तुति है उनके लिए दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद। तो ये प्रस्तुति होने से पहले मैं यहाँ पर हमारे बीएसपी के जिलाध्यक्ष माननीय हेमेंद्र गौतम जी बैठे हुए हैं, मैं आपको एक आदर के सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं कि थोड़ा सा जब तक दूसरी प्रस्तुति होती है माता सावित्रीबाई फूले या इनके जो हस्बैंड थे जिन्होंने इनको ये अधिकार दिलाया उनके बारे में सूक्ष्मता से कुछ बताएं माननीय हेमेंद्र गौतम जी। धन्यवाद। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले करुणा व दया के सागर पूरी दुनिया में शांति का संदेश लेकर विश्व के पटल पर बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ। आज हम सब लोग जिस महामानव, जिस मसीहा का 132वां जन्मदिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ दुनिया के कोने कोने में मना रहे हैं, मैं अपना शीश उनके चरणों में रखकर नमन करता हूं। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को उनके चरणों में नमन करते हुए आज जनपद बदायूं की इस पावन भूमि पर आयोजित 14 अप्रैल की पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर लाइट ऑफ एशिया के डांस कार्यक्रम में मौजूद जनपद बदायूं की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारी गणों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। इधर अपनी मातृशक्ति का, क्योंकि किसी का नाम लूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इधर अपनी मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि पुरुषों से ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के पूरे सदन हमारी माता बहनों से बात करें, क्योंकि जनपद बदायूं की ये मिसाल है। धीरे धीरे जिन ऊंचाइयों को जनपद बदायूं में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मोत्सव समारोह ऊंचाइयों को छू रहा है, मैं अभी के और पूर्व के तमाम उन सीनियर लोगों को जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, भूखे प्यासे रह करके जो परंपरा को डाला है, उन महाभावों का भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी बहुत लंबी आयु हो, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। आज माता सावित्रीबाई फूले का अभी आपने भाई साहब प्लीज एक सीन के माध्यम से देखा कि हमारी अगर कोई पहली शिक्षिका है
तो माता सावित्रीबाई फूले हैं। दिनकर जी ने मुझे केवल उन्हीं के बारे में बोलने के लिए बताया है, तो मात्र मैं 2 बातें कहकर उनके बारे में अपना स्थान लूंगा। किसी शायर ने लिखा है कि हर रोज करोड़ों मरते हैं, संसार दफन हो जाते हैं। कि हर रोज करोड़ों मरते हैं, संसार दफन हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीवन होते हैं जो मरने पर पूजे जाते हैं। कुछ ऐसे जीवन होते हैं मरने पर पूजे जाते हैं। आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वां जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सदैव सदैव के लिए अमर है, और जब तक ये दुनिया रहेगी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम इस दुनिया में अमर रहेगा। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम छोटा करना चाहते थे, जिन्होंने ये कोशिशें की, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि बाबा साहब के लाल पूरी दुनिया की धरती पर इससे तैयार हो गए हैं कि बाबा साहब के मिशन को मिटाने वाले मिट जाएंगे और बाबा साहब के अनुयायी हिम्मत नहीं हारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ आज देश का युवा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझ रहा है। मुझे गर्व महसूस होता है, मेरे युवा साथी बहुत बड़ी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझने का काम कर रहे हैं। मैं उसका हौसला बढ़ाना चाहता हूं और 4 लाइनें अपने युवाओं को छोड़ना चाहता हूं। अगर यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वास्तव में अनुयायी हो और आपकी रगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून है, तो आपका खून खोलना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ उंगली उठाएगा, हम उसका वो हाल करेंगे जो लोग देख नहीं पाएंगे। साथियों, ये युवाओं ने ठाना है इस बात के लिए। तो यदि ये युवा है, मैं उन्हें अपना संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, किसी शायर ने लिखा है कि किरमाणों की नंगी धारों पर इस देश की आजादी पलती है, कि कृपाणों की नंगी धारों पर इस देश की जवानी पलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह के गए थे कि शेर बन के जियो, बकरा बन के जियोगे तो बलि चढ़ा दी जाएगी। मैं अपनी माता बहनों की चरणों में ये बात नजर करता हूँ कि बाकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो, उनके शेर हो, सिंह हो, तो 2 बातें आपको देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बारे में कि सिंह सपूतो उठो, तुम्हें है इस देश की लाज बचानी। कि सिंह सपूतो उठो, तुम्हें है इस देश की लाज बचानी। घर घर जाकर आज बता दो माता सावित्रीबाई की कुर्बानी। कि सिंह सपूतो उठो, तुम्हें है इस देश की लाज बचानी। घर घर जाकर आज बता दो बाबा साहब की कुर्बानी। और कह दो कि बहुजन बिल्कुल नहीं रुकेगा। कह दो कि बहुजन बिल्कुल नहीं रुकेगा। पंचशील पचरंगा झंडा बिल्कुल नहीं झुकेगा। कह दो कि बहुजन बिल्कुल नहीं रुकेगा। पंचशील पचरंगा झंडा बिल्कुल नहीं झुकेगा। और भीम का हर बच्चा एटम बम बन जाए। एटम जानते हो, दुनिया हिल जाती है। कि भीम का हर बच्चा एटम बम बन जाए, नस में बारूद भरी हो दुनिया भी थर्राए। भीम का हर बच्चा एटम बम बन जाए, नस में बारूद भरी हो दुनिया भी थर्राए। अरे नहीं मौत से विचलित होते वीर तेरे बलिदानी, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बाबा साहब की कुर्बानी, मानवर साहब की कुर्बानी, पूरे साहब की कुर्बानी, व्यर्थ नहीं जाने देंगे मानवर साहब की कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः यहाँ पर मौजूद पीछे तक एक साथी का, अपने युवाओं का और कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे 2 मिनट का मौका दिया। मैं हृदय की गहराइयों से पुनः पूरी कमेटी का धन्यवाद देते हुए सबको मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब, इधर से आवाज कमाई एक बार जोरदार तरीके से। बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद हेमेंद्र गौतम जी। जय 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 भीम। अगली प्रस्तुति से पहले एक हमारे यहाँ न्यूज से जो मंडल प्रभारी जी हैं, उन्होंने 500 रुपए का इस समिति के लिए सहयोग दिया है। टंडन जी
प्लीज आए और इनकी रसीद दे दें। ये व्यवस्था सभी आप लोगों के लिए ही है और आपके सहयोग से हो रही है। अगर किसी को कोई भी इस प्रस्तुति के इस व्यवस्था के लिए अगर कोई धन अपने स्वेच्छा से देना चाहता है तो हमारे कोषाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय महिपाल सिंह टंडन जी, क्योंकि यहाँ इस समिति के कोषाध्यक्ष हैं। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं दोबारा आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगली प्रस्तुति जो हो रही है वो एक बहुत जोरदार है और उस प्रस्तुति को आप देखेंगे। आप सब लोगों ने ये गाना भी सुना होगा, उस पर है कहते हैं हम प्यार से जय भीम वाले। इस पर नई प्रस्तुति। धन्यवाद। प्लीज माने ना कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। चाहे ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। हम बहुजन सारे साथ साथ हैं, बाबा के दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से जय भीम वाले। पूरी दुनिया में मशहूर है जय भीम वाले, हर जीत छीन ले हार से जय भीम वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले। तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो दुनिया को मुट्ठी में ले हम दबा। ओ हमको बाबा मिले, अब जग में हमें कोई और मिले ना मिले। ऐसी है ये बुद्ध की वाणी, गूंजे धरती सारी हमारी। और बुद्ध का नाम जो ले पुकारे वो जान सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से जय भीम वाले, पूरी दुनिया में मशहूर है जय भीम वाले। हर जीत छीन ले हार से जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले। बुद्ध के वचनों से संपूर्ण भारत की ये गूंजे प्यारी धरती हमारी। जाएंगे हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम गाएंगे बुद्ध के सारी दुनिया में तराने। दुनिया को हमने क्या दिखाना, यारों के दिल में बुद्ध हमारा। पर एक बार होता है बुद्ध ये लाख बार कहला ले। कहते हैं हमको प्यार से जय भीम वाले, पूरी दुनिया में मशहूर है जय भीम वाले। हर जीत छीन ले हार से जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम जय भीम वाले। जोरदार ऐसे है चाहे कैसे है, अरे जो भी है जैसे है। आप लोगों को ऊर्जा दे रही है। और यहाँ ये 13 तारीख का प्रोग्राम
विशेषतः तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 तारीख के प्रोग्राम को फेल कर देगा, क्योंकि आज की स्थिति अगर हम देखेंगे तो इतने लोग दिखाई दे रहे हैं कि 14 तारीख को भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 तारीख की जो कल की प्रस्तुति होगी वो बहुत ज्यादा तेज होगी, बहुत अच्छी होगी। एक राजेश्वरी मैडम जो 5 हमारी वरिष्ठ महिलाओं में हैं, इन्होंने एक प्रस्तुति के लिए 100 रुपए दिए हैं। मैं इनके लिए, इनके भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए कामना करता हूं समिति की तरफ से। और एक मिनट, अभी अभी 1000 रुपए हमारे समाज की एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है दालचीनी के, हाँ, ये एक हमारे समाज के रेस्टोरेंट है जो अलापुर रोड पर है, दालचीनी फैमिली रेस्टोरेंट, जो हमारे ट्रेजरी में भूप सिंह जी हैं, उनके द्वारा 1000 रुपए दिए गए हैं। ये समिति के लिए हैं विशेष तौर पर, क्योंकि ये आयोजक समिति है। और एक हैं महेंद्र सिंह राही जी जो जालंधर सराय के हैं, 500 रुपए इन्होंने समिति के लिए दिए हैं। प्लीज ये दोनों की रसीद काट के वहां पहुंचे। और राधे श्याम गौतम जी, इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। ये कहा बाड़खंड के, ये समिति के लिए है। और राम गोपाल जी, ये पीडब्ल्यूडी के 1000 रुपए अभी समिति के लिए दिए हैं। और अभिषेक कुमार। तो हम चलते हैं भगवान बुद्ध से। पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध ने जो रास्ता, जो वैज्ञानिक रास्ता दिया संपूर्ण मानवता के लिए जीने के लिए, उस मार्ग को ढूंढते हुए भगवान बुद्ध ने जो 6 साल बाद कठोर तपस्या के बाद जिस विपස්සना को ढूंढा था, उस आधार पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हजारों वर्ष की गुलामी की दास्ता को तोड़ने के लिए एक कठिन परिश्रम के तहत एक संविधान दिया। संविधान सिर्फ इसलिए दिया कि जो हजारों वर्ष गुलामी की जंजीरें हम तोड़ सके, एक संपूर्ण मानवता में समाज होकर अपना जीवन यापन कर सके। यहाँ तक तो बात सही थी। संविधान दिया हमारे आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए, लेकिन एक शब्द इससे आगे बढ़कर चलता है और कि आखिर भगवान बुद्ध ने हमें धम्म क्यों दिया, क्योंकि इस धम्म के आधार पर हमें गुलाम बनाया गया था हजारों वर्ष पहले। उस गुलामी में हम फिर न पहुंच जाएं, इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें ये धम्म दिया जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। जो इस धम्म पे चला है, निश्चित रूप से वह न केवल गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाया है, उसने समाज में अपना स्थान बनाया है। आज जैसा अभी लाइट ऑफ एशिया चल रहा था, पूरी दुनिया के नक्शे में जब आप निगाहें घुमाएंगे तो नज़ारा स्पष्ट मिलता है। लाइट ऑफ एशिया केवल भगवान बुद्ध को कहा गया, किसी और को नहीं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को पूरी वर्ल्ड में स्थान मिला है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है। इतनी गहन यात्राएं बर्दाश्त करने के बाद भी जब उन्हें अवसर मिला तो संपूर्ण मानवता के लिए एक ही तरह का संविधान दिया, कोई ऊंच नीच नहीं। कल्पना कीजिएगा, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, जिनके बच्चों को नहीं, खुद को उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, खुद को उस घड़ा छूने की इजाजत नहीं थी जब पढ़ रहे थे, और लेकिन जब उन्होंने संविधान लिखा तो सबके लिए समानता की बात की। इसलिए पूछता है पूरा वर्ल्ड उनके लिए, इसलिए आदर्श मानता है पूरा वर्ल्ड उनके लिए। तो हमारा ये धर्म बनता है, हम सीना ठोक के ये कह सकते हैं कोई भी मंच हो कि हम एक ऐसी समानता की बात करते हैं, ऐसी मानवता की बात करते हैं जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, जिसमें कोई जातिवाद ना हो, जिसमें अगर हमारा पूरा भारत अगर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पर चल जाए तो निश्चित रूप से ये भारत सैकड़ों नहीं बल्कि 5 या 1 दशक में पूरे विश्व में अपना स्थान बना लेगा। दुर्भाग्य से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैंने एक इतना सुंदर संविधान बनाया है, अगर इसको लागू करने वालों की नीति और नियत सही हुई तो भारत प्रमुख स्थान पर पहुंच जाएगा विश्व में, लेकिन वो नहीं हो पाया।
मैं बहुत समय ना लेकर जैसे मुझे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे टोकें। मैं अपने शब्दों को इन्हीं आधार पर समाप्त करना चाहता हूं कि दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए अपने मूवमेंट को, राजनीति की हम बात नहीं करते, राजनीति किसी समाज की चले ना चले, लेकिन हमारा मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए। मूवमेंट हमारे जिस्म के जर्रे जर्रे में भरा होना चाहिए, अणु परमाणु में समाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिस मूवमेंट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो मूवमेंट हमारा कभी रुका नहीं है। जब जब पीछे निगाहें घुमाएंगे छत्रपति साहू जी, ज्योतिराव फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवर साहब, आगे की बात हम नहीं कर सकते पॉलिटिकल। तो जो जो लोग सामाजिक स्तर पर चले हैं वो मूवमेंट कभी रुका नहीं है। हमें गर्व है, हमने ऐसे समाज में जन्म लिया। हम सीना ठोक कर कहते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है जब भी हम जाते हैं। हम ये बताते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुयायी है। मेरी यही शब्दों के साथ आप परम पूज्य बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल बने, मिसाल बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। लोग बहुत दानदाता हैं, ऐसा नहीं है। जिस घर में जाते हैं वहाँ अच्छा पैसा मिलता है। तो हमारे त्यागी जी ने उसी समय केवल कहा था कि महाराज नगर में क्या है, आगे साहू जी तो लगाना है। साहू जी आप समझते हैं हमारे, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब को क्या किया सब जानते हैं। तो आज से हम लोग महाराज नगर को ना कहते हुए साहू जी महाराज नगर कहेंगे। तो हमारे जो श्रीनिवास गौतम जी हैं वो साहू जी महाराज नगर से हैं। इन्होंने 500 रुपए हमारे समिति के लिए दिया है। उसके अलावा नथुलाल सागर ये सेवानिवृत्त टेलीफोन विभाग में रहे हैं, इन्होंने भी 500 रुपए दिया है। ये शिवपुरम के रहने वाले हैं। महेंद्र पाल राही जी जालन सरा के, इनको मैं पहले से ही हो चुका हूँ। थोड़ा सा क्योंकि वहाँ कलाकार हैं, वो ही कलाकार हैं, थोड़ा चेंज करने में टाइम लगता है। इससे पहले अगर वो, मैं इसी बीच बीच कुछ लोगों को बुलाता रहता हूँ। जो महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सभी को, सभी के जीवन के लिए मैं तथागत बुद्ध से मंगल कामनाएं करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें, संपन्न रहें। देखिए बहनों और भाइयों, आज मेरे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग आज बहुत हर्षो उल्लास के साथ सभी मनाएंगे। और आज हमारे सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हम सबको बहुत अधिकार दिए हैं। क्योंकि आज हम मंच पे खड़े होकर बोलने लायक को हमें बनाया है परम पूज्य बाबा साहब ने। तो हमें अपनी खुशियों के साथ हमारी सभी बहनें बोल सकती हैं और अपने मन के विचार अपने गीत के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, और हमारे सभी भाई और सभी बच्चे अपने विचारों को रख सकते हैं। क्योंकि हमारे आज इस जन्मोत्सव समारोह कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। क्योंकि उन्होंने रात दिन एक करके इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है। मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ सभी के लिए, सभी पदाधिकारी सभी के लिए मंगल कामनाएं तथागत बुद्ध से करती हूँ। बहनों, आज हम परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन के लिए मैंने 4 लाइनें तैयार की हैं अपने गीत के माध्यम से। हमारी सभी बहनें सुनेंगी ध्यान से, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, हमारे लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। क्योंकि आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है। हमारे आज बच्चे सभी समझ चुके हैं इस बात के लिए, क्योंकि आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या हमारे सभी पदाधिकारी गणों की जो देन है, मैं उनको बार बार
मंगल कामनाएं करती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है, उन्होंने रात दिन एक करके और बहुत बड़ी भीड़ जुटाई है। मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ और अपनी 4 लाइनें जो बाबा साहब के जन्मदिन के लिए तैयार की हैं मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। हमारी बहनें, मेरा गला सूख रहा है। महू छाबनी दाम भीम का जन्म हुआ है। महू छाब, देखिए बहनों, आज बाबा साहब का जन्म 12 बजे के बाद हमारे बाबा साहब का जन्म हो जाएगा और इस जन्म के लिए हम बार बार दोहराएंगे और अपने जीवन भर दोहराएंगे। हमारी सभी बहनें बहुत ध्यान से सुने। बाबा साहब के पिता रामजी राव फौजम सूबेदार थे और जिला महू छावनी में अपने तैनात थे, ड्यूटी करते थे और वहीं बाबा साहब का जन्म हुआ था। और इसी दौरान यहाँ से ही हमने जो लाइनें उठाई हैं बहनें ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। सन 1891 थी, सन 1891 थी, चौथा महीना यार 14 अप्रैल थी, चौथा महीना यार 14 अप्रैल थी। इस दुनिया में भीम पधारे, भीम का जन्म हुआ है। इस दुनिया में भीम पधारे, भीम का जन्म हुआ है। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। पिता राम जी राव हरसाए, पिता राम जी राव हरसाए। माँ भीमा के प्राणों से प्यारे, भीम का जन्म हुआ। माँ भीमा के प्राणों से प्यारे, भीम का जन्म हुआ है। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। मारे भीम का जन्म हुआ है। बुआ जी के हैं अति प्यारे, भीम का जन्म हुआ है। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। अपने भैयों के साथ साथ रहते, अपने भैयों के साथ साथ रहते, अपनी बहनों के नैनों के तारे, भीम का जन्म हुआ है। अपनी बहनों के नैनों के तारे, भीम का जन्म हुआ है। महू छावनी दाम भीम का जन्म हुआ है। अपने कुल के अपने कुल के भीम थे गौरव, अपने कुल के
में हुआ है, भारत में चमके सितारा भीम का जन्म हुआ है। महू छाप निदाम भीम का जन्म हुआ है। महू छाप निदाम भीम का जन्म हुआ है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो 12 बजे के बाद वो हमारे भीम के लिए है। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं लाइट ऑफ एशिया का प्रोग्राम देखने के लिए। तो अगली प्रस्तुति लाइट ऑफ एशिया प्रस्तुति। रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। सम्राट की देन हर दिल के पास है, जो चल रही है सांसें वो बुद्ध की सांस है, वो बुद्ध की सांस है। धम्म को अपना के अहंकार को रोका हो, बुद्ध धम्म को अपना के अहंकार को रोका। महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका, महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका। बुद्ध धम्म को अपना के अहंकार को रोका, बुद्ध धम्म को अपना के अहंकार को रोका। महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका, महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका। धम्मचक्र फैलाया तूने समंदर पार झोंका, धम्मचक्र फैलाया तूने समंदर पार झोंका। महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका, महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका। महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका, महाराजाओं का राजा बना सम्राट तू अशोका। पहचान तो इस धरती की सबसे बड़ा है दानी, सच की तू है भाषा ना लिखी कोई कहानी। पहचान तो इस धरती की सबसे बड़ा है दानी, सच की तू है भाषा ना लिखी कोई कहानी। सुख चैन त्याग कर आया देखो बुद्ध के प्रभाव में, खुद के साथ प्रजा को लाया बोधिवृक्ष की छाव में। चार सिंहों की राज मुद्रा भारत का है गहना, सत्य में वजहते देखो संविधान
अभी अभी हमारे कुछ दान मिले हुए हैं उनके बारे में। प्रेमलता आदर्श नगर, इन्होंने 500 रुपए हमारी समिति के लिए दिए हैं। विजयपाल सिंह दीवान जी आवास विकास के हैं, इन्होंने 100 रुपए हमें दिए हैं। और अनुज कुमार सिंह जी जो अंशु आवास विकास के हैं, इन्होंने 200 रुपए दिए हैं। ये आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, अपने समाज से हैं और ये अपने मतलब हम लोगों को जो घर वगैरह बनता है उसके नक्शा बनाते हैं। अगर किसी को आवश्यकता हो तो अनुज कुमार से संपर्क कर सकते हैं। अमर सिंह जी जिन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, इस सेवा योजना कार्यालय में हैं। इनकी पत्नी स्नेहलता ये टीचर हैं, इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। निशा सिद्धार्थ इन्होंने 1500 रुपए ये बदायूं के हैं। और उर्मिला बौद्ध इन्होंने 200 रुपए दिए हैं। राजन यादव प्रधान छतुइया 500 रुपए। महिपाल सिंह गौतम छतुइया 200 रुपए। इन सभी के लिए आभार समिति एक आभार व्यक्त करती है, इन्हें पहुंचा देना। भैया भैया तरक्की पे हो तुम। मैंने सुना है तू तो बुद्धिस्ट हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। बुद्ध में जाने इतना क्यों खो गई, हो गई, हो गई, हो गई। मैंने सुना है तू तो बुद्धिस्ट हो गई, बुद्ध में जाने इतना क्यों खो गई। बुद्धम शरणम कहती जाए, किसी की भी माने ना, बस बुद्ध को ऐसी चाहे, बुद्ध वचन पर चलती जाए। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। चलती फिरती कहती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। सबसे ये बुलवाती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। चलती फिरती कहती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। इतने भगवान मैं तो तेरे लिए लाया, पर तेनू कोई भी पसंद नहीं आया। इतने भगवान मैं तो तेरे लिए लाया, पर तेनू कोई भी पसंद नहीं आया। मुझको उठाकर बाबा बोले, कहते देखा आएगी धोखा, फिर दिलवाया मुझको मौका, अब ना खाऊंगी मैं धोखा। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। चलती फिरती कहती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। सबसे ये बुलवाती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। चलती फिरती कहती जाए, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम। ओ बेबी एक बात बता, तेरे बाबा में ऐसी है खास बात क्या? हैप्पी बर्थडे बाबा का तू साल भर मनाती है, अपने साथ साथ तू पूरे भारत से मनवाती है। लड्डू पूरी सब्जी की ये सब भी बनवाती है, इतने लोगों की फिर तू पार्टी करवाती है। लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम करवाती है, और रात होते ही तू आतिशबाजी भी कराती है। ये भी कोई बात है? ना जाने भीम बुद्ध से तू क्या क्या ले ले, सबके हैं बुद्ध इनको कोई भी ले ले। घर को बुद्ध विहार बना दूं, सारा इंडिया तुझे दिला दूं, लंदन पेरिस बुद्धिस्ट बना दूं, बुद्ध गया भी तुझे घुमा दूं। जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम।
लड़ते हैं, आज हम जुल्म सितम से लड़ते हैं। हमें जो ज्ञान मिला भीम से, कोई अनपढ़ न रहा, सब पढ़ते हैं। कोई अनपढ़ न रहा, सब पढ़ते हैं। ये जो भीम ने एहसान ये बनाया हमको जो इंसान दुनिया में, बनाया हमको जो इंसान दुनिया में। ये जो भीम ने एहसान ये बढ़ाई दलितों की शान दुनिया में, बढ़ाई दलितों की शान दुनिया में। ये जो भीम ने एहसान ये, अब तो हम बन गए धनवान दुनिया में, अब तो हम बन गए धनवान दुनिया में। ये जो भीम ने एहसान ये दिया है हमको संविधान दुनिया में, दिया है हमको संविधान दुनिया में। सबसे प्यारा नाम भीम का, जिसका सूरज से भी बढ़कर उजाला है, जिसका सूरज से भी बढ़कर उजाला है। सबसे प्यारा नाम भीम का, जिसने अंधेरे से हमको निकाला है, जिसने अंधेरे से हमको निकाला है। सबसे प्यारा नाम भीम का, हमें जो बच्चों की तरह संभाला है, हमें जो बच्चों की तरह संभाला है। सबसे प्यारा नाम भीम का, प्रथम नाम ये सबसे निराला है, प्रथम नाम ये सबसे निराला है। ये प्रस्तुति के लिए नाम आकाश गौतम ने इस प्रस्तुति के लिए 500 रुपए दिए हैं, और मैं इस सभी धनराशि जो पूर्व से भी मिली हुई है उनके लिए, और माया देवी दिनकर ने इस प्रस्तुति के लिए 200 रुपए और दिए हैं। तो मैं यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर शशि प्रताप बौद्ध जी को एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं, और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ संरक्षक आरपी त्यागी जी और हमारे इस समिति के अध्यक्ष ब्रह्मानंद बौद्ध जी से, दोनों लोगों से संयुक्त रूप से अनुरोध करूंगा कि ये धनराशि यहाँ आके शशि प्रताप बौद्ध, डॉक्टर शशि प्रताप बौद्ध जी प्लीज एक बार धनराशि थोड़ी केवल ऐसे आइए दोनों लोग प्लीज। सूरजमुखी 100 रुपया, आइए इधर ही आइए प्लीज। फोटोग्राफर भाई प्लीज, फोटोग्राफर
पाँच मिनट में इसीलिए क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि टाइम कम है यहाँ पर प्रस्तुति के लिए। केवल 5 मिनट में थोड़ी अपनी बात रखें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिनकी याद में आप सब लोग आए हुए हैं, मैं उनके लिए भी अपने श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। साथियों, आप सब लोग आए हुए जितने आगंतुक हैं, मैं सबके लिए भूल इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि आपने अपनी ताकत का एहसास कराया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारे के सारे देवता भगवान सब राजाओं के परिवार में पैदा हुए हैं, तीर तलवार चलाने वाले परिवार में पैदा हुए हैं, और एक ही देवता, एक ही भगवान, एक ही बसिया पूरे देश के अंदर पैदा हुआ है, तो गरीब परिवार में पैदा हुआ है। जिसके साथ साथियों कोई भी तीर तलवार नहीं थी, जिसके घर में कोई जमींदारी नहीं थी, जिसके घर में कोई राजा नहीं था, जिसके घर में कोई महाराजा नहीं था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सिद्ध कर दिया कि बड़े से बड़े राजा और महाराजा बाबा साहब के मस्तिष्क के विचारधारा के आगे नतमस्तक होते हैं। साथियों, ये बात है आप लोग के लिए हौसला बढ़ाने की। आप लोग कमजोर हो सकते हो किसी प्रकार से, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिद्ध किया कि सबसे बड़ा कोई विद्वान पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ मान लो अपना नॉलेज कोई प्राप्त कर सकता है, तो गरीब का बेटा अम्बेडकर कर सकता है। साथियों, आपका जो कहना चाहिए, जो हौसला आपको जारी रखना पड़ेगा। और मेरे साथियों, इतना ही नहीं कि गरीबों के बच्चे बाबा साहब के अनुयायी बन करके, साथियों इतना ही नहीं IAS IPS बने और बड़े बड़े डॉक्टर वकील बने, और साथियों इतना ही नहीं इस देश और प्रदेश के नारी जो कि नारी सबसे वो पेचक थी, बाबा साहब अम्बेडकर के मतलब बदौलत इस देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। वो दलित परिवार और आदिवासी परिवार की वो लड़की है, गरीब परिवार की लड़की है जो राष्ट्रपति बनी हुई है, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इतना ही नहीं, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, इस देश की पूरे प्रदेश की, सूबे की, उत्तर प्रदेश की कोई मुख्यमंत्री बनी, बहन कुमारी मायावती बनी, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ताकि उनके अनुसरण करके लोग कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाते हैं, गरीब से गरीब परिवार के लोग ऊंचाई तक, शिखर तक पहुँच जाते हैं। इसलिए साहब मेरा कहना है कि देवता मानो तो बाबा साहब को मानो, भगवान मानो तो भगवान बुद्ध को मानो। और साथियों, इतना ही नहीं, यदि आपको कोई विचारधारा, कोई मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ मानो तो भारतीय संविधान को मानो, और साथियों सबसे बड़ी कोई विचारधारा मानो तो बाबा साहब अम्बेडकर की मानो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। बहुत बहुत साधुवाद, सबके लिए मंगल कामना। और ये मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख के जो पूर्व संध्या पर, 14 तारीख की पूर्व संध्या पर आपने इस खुशहाली का एहसास कराया है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे मेरे साथियों ने रात दिन मेहनत की है, आपके द्वार द्वार पर जाकर के आपको जगाने का काम किया है, आपको 3 मंजिल से उठा करके आपको सहयोग लिया है। मेरी पूरी उम्मीद है कि 3 दिन के कार्यक्रम ऊंचाइयों को छुएंगे। चाहे 13 तारीख का कार्यक्रम हो, 14 तारीख का कार्यक्रम हो, चाहे 15 तारीख का कार्यक्रम हो, बदायूं की धरती पर सबसे ऊंचाई पर पहुंचेंगे। 2023 में इतिहास लिखा जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कोई बनाई गई, कोई ऐतिहासिक रूप से बदायूं जनपद में बनाई गई, उसकी देन आप लोग हैं, आपका सहयोग है, आपकी उपस्थिति है। तो मैं इतनी कोशिश करूँगा कि जितने भी जो आगे वाले आयोजन हैं, सभी आयोजनों में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपने पड़ोसियों को लाएं, मित्रों को लाएं, तब साथियों और हमारा कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत माता। मैं एक प्रस्तुति लाइट ऑफ एशिया, एक प्रस्तुति आप भाई, एक प्रस्तुति केवल लाइट ऑफ एशिया, उधर रोक दो, उधर उनसे कहो कि अभी रोक दे 1 मिनट, आतिशबाजी रोक दो 1 मिनट, केवल लाइट ऑफ एशिया का लास्ट ये प्रोग्राम के बाद प्रस्तुति लाइट ऑफ एशिया। आगे बंद करो। तुम्हारा
जिन्हें लिखे आसी
की बाढ़ आई हुई है। देखें माहौल बाबा के नाई देखें कैसे धूप से मंच को हिला रहे हैं। खुशियों का एहसास देखते ही हो रहा है, मन कर रहा है रात भर ये समय चलता रहे। आज दीपोत्सव बहुत साहब आइए, गौतम साहब